मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सीरीज़ नोट्स। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एलएलबी पार्ट 5 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा सब्जेक्ट है सीआरपीसी और इसमें हमारा एक टॉपिक है जस्टिस ऑफ पीस। बेसिकली जस्टिस ऑफ पीस के बारे में पेपर में क्वेश्चन भी आता है और टोटली इस सेक्शन को बेसिकली कहा भी जाता है कि 22A 22B भी कहते हैं आप इसे, ठीक है। तो वो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 22A 22B और प्रैक्टिकल में इसको कहते हैं कि 22A लगा दी है 22B लगा दी है। तो हम इसको देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इसका देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसका क्या मामलात हैं और थ्योरेटिकली ये क्या चीज़ है। जस्टिस ऑफ पीस होता कौन है? जस्टिस ऑफ पीस जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जस्टिस एक ऐसा बंदा होता है, जज होता है कि जो पीस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बंदे को किसी को पावर दी जाती है कि जो पीस मेंटेन करने के लिए, इसको हम लोग अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या जस्टिस ऑफ पीस और ये कैसे काम करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज पीस इज़ नॉट न्यू। ये जो जस्टिस ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस इन इंग्लैंड। ये बेसिकली इंग्लैंड से आपको ये कॉन्सेप्ट मिला। विद द पैसेज ऑफ द टाइम द रोल ऑफ जस्टिस ऑफ पीस हैज ग्रेजुअली हैज़ ग्रॉन। जो जस्टिस ऑफ पीस का रोल है ना, ग्रेजुअली पाकिस्तान में भी वो बढ़ता गया। और जस्टिस ऑफ पीस का इन पाकिस्तान जस्टिस ऑफ पीस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जस्टिस ऑफ पीस का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर हम रेलिवेंट प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 22 से लेकर जो 25 तक आपके सेक्शन है ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, वो डील करते हैं आपके जस्टिस ऑफ पीस से। अब जो सेक्शन 22 की तरफ अगर आप बेयर एक्ट की लेने जाइए, ठीक है, बेयर एक्ट में आप देखें तो ये अब हम जब इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट आपको खुद ही इसकी समझ आ जाएगी। जस्टिस ऑफ पीस इज़ अ पर्सन हु मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जस्टिस ऑफ पीस एक ऐसा बंदा होता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट एंड अपॉइंट्स फॉर अ पीरियड विच मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। और उस पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है कि जो भी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया। यही चीज़ आपकी ऊपर बेयर एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है, जो नीचे हमने उसका देखा। हु कैन बिकम अ जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस कौन कौन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल सेक्शन के जिस्ट सेक्शन की उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है उसके लिए। पर्सन इंटीग्रिटी एंड सूटेबली सेटिस्फाई फॉर जस्टिस ऑफ पीस अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के मुताबिक उसकी वो जो सूटेबिलिटी होनी चाहिए वो इंटीग्रेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। सेशन जज बाय virtue ऑफ हिज ऑफिस एक्सरसाइज द पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस एंड सेशन मैन और एडिशनल सेशन जज एज जस्टिस ऑफ पीस। देखिए जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस में ये है कि सेशन जज जो आपका होता है, सेशंस जज जो आपका होता है, वो आपका बाय वर्च्यू उसका ऑफिस के मुताबिक वो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस अपने ऑफिस के साथ साथ एक और पावर भी एंजॉय करता है एडमिनिस्ट्रेटिव की, जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस है वो, ठीक है। उसको एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं कि अब हम लोग जब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा इजी चीज़ें समझ आएंगी। और सेशन जज किसी एडिशनल सेशन जज को भी अगर कहे जस्टिस ऑफ पीस के लिए या उसको भी अपॉइंट करना चाहे तो वो भी उसे कर सकता है, ठीक है। अब इसके पास पावर क्या क्या होती हैं? 22A में इसकी पावर है, ठीक है। 22A में सबसे पहले इसके पास पावर होती है अरेस्ट करने की, ठीक है। जैसे कि पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की, इसी तरह इसके पास भी पावर। जस्टिस ऑफ पीस एंजॉयज दोज पावर विच पुलिस पोजेसेस टू मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट and which the officer in charge of police station possess to arrest habitual robbers and offender. Justice of peace enjoy all powers like police exercise under section 54 and 55 of the criminal procedure code. अब जो 54 और 55 में जो अरेस्ट विदाउट वारंट है, अरेस्ट ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर है, जैसे वो अरेस्ट कर सकते हैं ना, ऐसे ही जस्टिस ऑफ पीस भी किसी को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। पावर आफ्टर द अरेस्ट, अरेस्ट के बाद पावर क्या है? व्हेन द जस्टिस ऑफ पीस अरेस्ट एनी पर्सन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर ही मे टेक सच बिफोर पर्सन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियर पुलिस स्टेशन एंड सच ऑफिशियल शैल री अरेस्टेड। और जब वो किसी बंदे को अरेस्ट कर लेगा तो उसने क्या करना है कि जो भी नियर पुलिस स्टेशन होगा उसके पास ले जाएगा और जाके वहाँ पे जो पुलिस होगी उसको हैंड ओवर करेगा और जो पुलिस जो SHO होगा उसको हैंड ओवर करेगा और वो वहाँ पे इसको जाके दोबारा री अरेस्ट करेगा उस बंदे को, ठीक है। कॉल पुलिस ऑफिसर। जस्टिस ऑफ पीस ऑफ फॉर एनी लोकल एरिया शेल हैव पावर टू कॉल अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर टू एड हिम, ठीक है। अब कोई भी किसी भी पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है अपनी ड्यूटी के लिए कि यार आए मुझे एड करें किसी में या मुझे मदद करें किसी ऑफेंडर को पकड़ने के लिए। हिज कॉल विल बी कंसिडर एज अ कॉम्पिटेंट सुपीरियर अथॉरिटी। और उसकी कॉल को ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि सुपीरियर अथॉरिटी ने ये कॉल की है, ठीक है। ही कैन बी कॉल पुलिस टू एड फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। एक पुलिस को कॉल कर सकता है फॉलोइंग मैटर्स के लिए। व्हेन एनी ऑफेंडर एस्केपिंग आफ्टर द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है कि जिसमें पुलिस FIR काटती है, ठीक है, या पुलिस बगैर वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। वैन द ऑफेंडर इज स्केपिंग, जब वहाँ से ऑफेंडर जा रहा होता है, ठीक है, कोई ऐसा जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, ठीक है, और कोई प्रिवेंट अगर किसी ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करने के लिए, किसी डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट करने के लिए कहीं जा रहा होता है, वो देखता है कि ये है तो जस्टिस ऑफ पीस है उस एरिया का, तो वो पुलिस को कॉल करके कह सकता है कि आप ये काम करें, ठीक है, या उनको वहाँ पे अपनी मदद के लिए बुला सकता है, ठीक है। सर्टिफिकेट टू ऑफ आइडेंटिटी। जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया हैज़ पावर टू इशू अ सर्टिफिकेट अबाउट आइडेंटिटी। किसी भी बंदे की आइडेंटिटी के बारे में या कोई भी अगर उसको कोई अटेस्टेशन करनी है, वेरीफाई करना है किसी डॉक्यूमेंट को, वो कर सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकता है,
डायरेक्शन टू पुलिस ऑफिस अथॉरिटीज़। अब देखें ये पावर्स हैं जस्टिस ऑफ पीस। अब जस्टिस ऑफ पीस कोई भी बंदा हो सकता है, सिटीजन हो सकता है पाकिस्तान का। ये जो ऊपर वाली सारी पावर्स ने अरेस्ट कर सकता है। अब किसी ये हो सकता है कभी ये जस्टिस ऑफ पीस की पावर किसी बार काउंसिल के मेंबर को दे दी जाए, जस्टिस ऑफ पीस की पावर उस बंदे को दे दी जाएगी तो बेसिकली लॉ को जानता होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि जस्टिस ऑफ पीस की पावर तो उसको दे दी जाएगी, पर जो एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस की पावर है ना, वो हमेशा सेशन जज के पास होती है, ठीक है। सेशन जज वो कौन बंदा होता है? सेशन जज जो होता है ना, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस होता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो ऊपर वाली पावर्स भी होती हैं, कोशिश यही होती है कि उसी को मिलती हैं ये पावर्स ऊपर वाली भी, ठीक है। वो भी जस्टिस ऑफ पीस के ओवरऑल पावर्स एक्सरसाइज करता है। तो उसके क्या क्या पावर होती हैं एक्स ऑफिशियल जस्टिस जो आपके सेशन जज होते हैं, कि वो किसी डायरेक्शन दे सकता है पुलिस ऑफिसर को किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, किसी एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। किसी इन्वेस्टिगेशन को एक पुलिस ऑफिसर लेकर दूसरी पुलिस ऑफिसर को अगर आप उसको एप्लीकेशन दें कि जी मेरे इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हो रही, तो वो किसी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। इफ पुलिस नेग्लेक्ट्स टू परफॉर्म अ ड्यूटी देन ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट सच मिशन। और अगर पुलिस इसकी ड्यूटी नहीं करती, अगर वो नेग्लेक्ट करती है इस ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो वो उसके खिलाफ उसका एक्शन ले सकता है, उसके मिशन के खिलाफ उसका एक्शन ले सकता है। अब जब 22A आपने लगा दी ना, 22A आपकी लग गई, तो 22A आपकी नहीं पूरी हो, मतलब आपकी 22A आपकी लग गई, उसने डायरेक्शन दे दी, उसके बाद भी अगर नहीं तो फिर 22B उसकी कंप्लाइंस होती है। तो 22B में हम देखते हैं 22B में क्या क्या है। 22B में बेसिकली ना ड्यूटीज़ ना जस्टिस ऑफ पीस की है, वो तो पावर से जस्टिस ऑफ पीस क्या क्या कर सकता है और ये क्या क्या करना है, जो ड्यूटीज़ उसकी क्या क्या हैं। इंक्वायरी सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द जो भी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो भी कोई रूल्स वगैरह अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए तो वो फॉलो होंगे, अगर वो नहीं है तो उसके मुताबिक क्या क्या इसने करना है, इंक्वायरी करनी है। व्हेन इन जस्टिस ऑफ पीस रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी अकरेंस एंड रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ पीस ही कैन मेक इंक्वायरी। तो वो एक इंक्वायरी बनाएगा, वहाँ पे इंक्वायरी करेगा मैटर की, और रिटर्न रिपोर्ट जो है ना मजिस्ट्रेट को या ऑफिसर इंचार्ज होगा इंजीनियर्स पुलिस स्टेशन का, उसको देगा, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ रिमूवल ऑफ थिंग्स। व्हेन जस्टिस ऑफ पीस रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन अकरेंस रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ ही कैन मेक श्योर दैट नथिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम दैट प्लेस इन अकरेंस। और उसने उस चीज़ को मेक श्योर करना है, उस जगह पे जाके इंक्वायरी करनी है और मेक श्योर करना है कि वहाँ पे जो जैसे अगर किसी का कत्ल हुआ है तो वहाँ पे जो खून के आलूद कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं, या फिर वहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी पड़ी है, कोई मट्टी के या वो जो होल होते हैं वो पड़े हैं गन के, कोई भी चीज़ अगर पड़ी है तो वहाँ से उसने इस चीज़ का कोशिश करनी है कि वो वहाँ से हटे ना, ठीक है। असिस्टेंस जस्टिस ऑफ पीस हैज टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर इन एनी टेक्निकल मैटर इफ नीडेड। अब कोई लॉ के पॉइंट है या किसी भी कोई पॉइंट है तो पुलिस ऑफिसर को कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो उसको असिस्ट कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस इज द रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट विच इज मेड बाय एनी पर्सन अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही बिलीव टू द क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ठीक है। या कोई बंदा मर रहा है तो कोई अगर किसी की कोई डैंग डिक्लेरेशन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ भी उसने करनी है तो वो भी उसकी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ें थी कि जस्टिस ऑफ पीस कौन होता है और 22A 22B क्या है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं। द आंसर इस ये आंसर यहाँ तक आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो चुका है। अब जो अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करें ये कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच 22A 22B क्या है, देखें। अब आपको प्रैक्टिस अगर जब आप जाएंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें सुननी पड़ेंगी कि 22A 22B लग गई है या 22A लग गई है, 22A लगा देते हैं, ठीक है। तो 22A होती क्या है? जनरली इन प्रैक्टिस व्हेन पुलिस इज़ नॉट लॉजिंग एफआईआर। जनरली जब प्रैक्टिस में आप देखेंगे जब पुलिस आपकी एफआईआर लॉज नहीं कर रही होती, ठीक है, देन द जस्टिस ऑफ पीस है पावर टू गिव डायरेक्शन टू पुलिस ऑफिसर। जैसे हम बात कर सकते हैं, ऊपर बात कर चुके हैं, तो उसके पास ये डायरेक्शन देने की पावर है। अब प्रोसीजर क्या है? दो तरह के ऑफेंसेज होते हैं, एक आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। एफआईआर रजिस्टर्ड इन कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। अब सबसे पहले आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होनी होती है, ठीक है, 154 के अंदर। बिफोर एफआईआर द पुलिस राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द अकरेंस एंड गिव कंप्यूटराइज स्लिप। अब उससे पहले आपको क्या करते हैं कि वो आपको रोजनामचा में लिख के आपको एक कंप्यूटराइज स्लिप दे देती है कि यार ये आपकी होगी। इफ पुलिस इज़ नॉट लॉजिंग एफआईआर, वो जो आपको स्लिप देती है ना, या वो आपको वो जो आपकी कंप्लेन लिखती है वो आपकी एफआईआर नहीं होती, वो आपका रोजनामचा में वो आपकी एप्लीकेशन होती है, दरख्वास्त होती है। उस दरख्वास्त को लिखने के बाद वो आपको कंप्यूटराइज स्लिप दे देगी, ठीक है। उसके बाद अगर पुलिस आपकी कॉग्निजेबल आपका ऑफेंस है, ठीक है, एक सीरियस नेचर का ऑफेंस है, ठीक है, जिसमें मर्डर रेप अगर ऐसी कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, और अब इफ द पुलिस इज़ नॉट लॉजिंग एफआईआर, आपकी पुलिस एफआईआर लॉज नहीं कर रही, देन द एप्लीकेशन विल बी सेंड टू एसपी कंप्लेन। तो आपने दूसरी उसके बाद अगर आपके पुलिस नहीं कर रही तो उसके बाद आपने एसपी कंप्लेन को जो है ना अपने एप्लीकेशन दे देनी है, ठीक है। आफ्टर वेटिंग फॉर 1 डे आफ्टर गिविंग एप्लीकेशन टू पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में आपने एप्लीकेशन दी, एक दिन आपने वेट करना है, उसके बाद अपने एसपी कंप्लेन को भी एक एप्लीकेशन दे देनी है, ठीक है। वैसी कोशिश यही होती है लोगों की कि साथ ही 22A जब लगा रहे हैं तो वो 22A लगाने के इरादा है आपका, तो वो आप ये करते हैं कि पहले आप उधर भी दे देते हैं एप्लीकेशन और साथ ही एसपी कंप्लेंट्स को भी दे देते हैं। आफ्टर फर्दर वेटिंग फॉर 1 डे
एक दिन का आप और वेट करेंगे। इफ़ द एफसी कंप्लेन इज स्टिल नॉट डायरेक्टिंग द लॉज एफआईआर, और वो अभी भी एसपी कंप्लेन जो है ना, क्योंकि पुलिस है तो पुलिस के एफआईआर लिखने के लिए अगर पुलिस नहीं करे तो एसपी कंप्लेन भी अक्सर नहीं कहते, ठीक है। अगर वो फिर भी देन यू फर्दर प्रोसीड टू कोर्ट, तो उसके बाद फिर आप कोर्ट में जाएंगे, वो कंप्यूटराइज स्लिप लेके और डायरी नंबर जो आपको उन्होंने दिया था, ठीक है, उसके बाद डायरी नंबर लिखा होता है कि किस नंबर आपकी कंप्लेन बाय द एसपी कंप्लेंट्स, या अपने एसपी कंप्लेन से एसपी कंप्लेन जो ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आपने डायरी नंबर ले लेना है, और आप कोशिश करें कि उसको टीसीएस या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना आप उसको भिजवा दें, ताकि वो जो स्लिप होगी ना टीसीएस और पोस्ट ऑफिस की, वो आपके पास हो के यार मैं भिजवा चुका हूँ और मेरे पास कंप्यूटराइज स्लिप भी है, मैंने पुलिस को भी कह दी और मैंने एसपी कंप्लेन को भी कह दिया, दोनों मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे, ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग बोथ फिफ्थ ड्राफ्ट अ रेट ऑफ 22A 22B की एक रेट होती है, वो ड्राफ्ट करनी है, ठीक है, और फाइल टू सेशंस कोर्ट, और आपने सेशंस कोर्ट में वो फाइल कर देनी है, ठीक है। कोर्ट में ऑर्डर टू डायरेक्ट एफआईआर एंड मे ऑल्सो रिफ्यूज टू गिव डायरेक्शन, कोर्ट ऑर्डर कर भी सकती है आपके एफआईआर देने का, आर्गूमेंट सुनेगी आपके क्या केस है, बनता है या नहीं बनता या नहीं। जस्टिस ऑफ पीस में ऑर्डर टू फाइल मे रजिस्टर्ड एफआईआर और मे रिफ्यूज टू गिव अल्टरनेट, अब वो आपको कह सकती है कि आप ये करें, ठीक है, या आप एफआईआर आपकी लॉन्च कर देते हैं, अगर लॉन्च नहीं हो रही तो आपको कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव रेमेडी की तरफ चले जाएँ। अल्टरनेटिव रेमेडी क्या होती है? एग्रीव पर्सन कैन आल्सो फाइल अ प्राइवेट कंप्लेन अंडर सेक्शन 200। अब आपकी 22 से वो आप चले गए, आप वो कह सकते हैं कि आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाए। एफआईआर अगर आपकी लॉन्च नहीं हो रही तो आप प्राइवेट कंप्लेन में, इस्तगासा जिसको कहते हैं, आप प्राइवेट कंप्लेन में जा सकते हैं, वो सेक्शन 200 के तहत आपकी होती है, ठीक है। एंड केस में प्रोसीड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ पुलिस, और आपका जो केस होगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ पुलिस के प्रोसीड होगा, कोर्ट में आप डायरेक्टली एप्लीकेशन देंगे, फिर आपको एफआईआर की ज़रूरत नहीं होगी। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड देन गो टू हाई कोर्ट, अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है उससे, मतलब आप अल्टरनेटिव रेमेडी भी आपने अवेल कर ली है या कुछ उस तरह भी कर ली है, ठीक है, या आप उससे अल्टरनेटिव रेमेडी में नहीं जाना चाहते, ठीक है, अंडर सेक्शन 561A के तहत आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, रिट लगा देंगे हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। इफ़ पुलिस इज़ नॉट रजिस्टरिंग एफआईआर आफ्टर डायरेक्शन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ कोर्ट, अगर आप कोर्ट डायरेक्शन दे दी कोर्ट ने, 22A भी होगी 22B भी हो गई, आपने अल्टरनेटिव रेमेडी भी ले ली या नहीं लेना चाहते, ठीक है, इन दिस सिचुएशन आपने क्या करना है, देन यू मे हैव टू रेमेडी टू गो टू हाई कोर्ट, आपके पास रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट में सेक्शन 561A के तहत आप जाएँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, व्हेन एनी एग्जेक्टिव एक्शन और ऑर्डर पास्ट, कोई एग्जेक्टिव एक्शन, क्योंकि आप देखें हाई कोर्ट में आपको पता है रिट लगती है और रिट हमेशा एग्जेक्टिव एक्शन के खिलाफ होती है, तो एग्जेक्टिव एक्शन बेसिकली जब जस्टिस ऑफ पीस आपका काम कर रहा होता है वो एग्जेक्टिव एक्शन कर रहा होता है, अब पुलिस को आपको एग्जेक्टिव है, वो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है एग्जेक्टिव अपनी पावर यूज़ करते हुए, तो वो इसका एग्जेक्टिव एक्शन के खिलाफ आपने हाई कोर्ट में जाना होता है, ठीक है। आप हाई कोर्ट में जाएं, इफ़ इट विल चैलेंज इन 561 में इसकी इनहेरिटेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, वो कर सकती है रेट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर इनहेरिटेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, रेट में भी फाइल और रेट फाइल कर सकते हैं, और इफ स्टिल नॉट देन यू गो टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज वेल, अगर फिर भी अगर वो एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही, ठीक है, और सारा कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर आप या आप पहले भी अगर जो है ना, जब 22A आपने लगा दी और उसके बाद भी नहीं 22B भी आपने लगा दी कंप्लाइंस के लिए कि यार 22B लगा दे, अगर फिर भी नहीं करते, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे ये होता है कि इस हद तक जब आप 22B लगाते हैं तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, फिर भी नहीं हो रही, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो सारे मामला भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब हमने बात की कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और दूसरे हमारे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 22A ये मामला आता है, 22A लग जाती है आपकी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें आपकी एफआईआर नहीं कटती। अंडर 155 द कोड ऑफ क्रिमिनल पुलिस विल ओनली राइट अ रिपोर्ट और डेली डायरी, ये जो डेली डायरी आपकी होती है रोजनामचा उनका, उसमें वो लिखेंगे सिर्फ, और एफआईआर की लॉन्च नहीं होती। इफ़ दे वांट टू इन्वेस्टिगेट देन दे फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, आप चाहते हैं हमारी हो सारा कुछ हो, तो फिर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 200, ठीक है, तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि 22A की थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है और 22A की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकली बेसिकली ये प्रोसीजर है सारा, ये प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे कैसे आपने करना है, और ये प्रैक्टिस में ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके इंशाल्लाह काम आएगा। बहुत शुक्रिया।